नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज कुमार सिंह। आज हमारे सिवान जिला के नौतन प्रखंड से बहुत ही दुखद समाचार सामने आ रही है। विश्रामपुर निवासी जिनकी बेटी की शादी इसी 19 मई को होना है, वो आज नौतन के सेंट्रल बैंक से पैसे निकाल करके साइकिल से अपने गांव विश्रामपुर के लिए चले। जैसे ही चले, सोना चौक पार करते ही दो बंदूकधारियों ने उनको दिन में 12:30 बजे साइकिल रुकवा करके उनसे हाथापाई करके और उनके पैसे छीन करके भाग गए। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिमाग में उठता है। जब नौतन सेंट्रल बैंक से वो चले थे, तो जो बाइक सवार जो जो चोर कहिए, आतंक जो भी मचा रहे हैं अपने क्षेत्र में, उनको कैसे पता चला कि वो पैसे नौतन सेंट्रल बैंक से लेकर के साइकिल से आ रहे हैं? दूसरा यहाँ पे प्रश्न ये है कि महज 1 किलोमीटर नौतन थाना से सोना चौक की दूरी है और इतना ज्यादा दिन में अगर आतंक हो रहा है कि दिन दहाड़े कोई अगर पैसा लेकर के बैंक से आ रहा है तो उसको छीन लिया जाता है, तो क्या माना जाएगा? हमारे सिवान जिला की जो प्रशासन है वो निष्क्रिय हो गई है। हमारे नौतन थाना में सिर्फ और सिर्फ दारू और शराब की चेकिंग हो रही है। गुंडागर्दी पे कहीं भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। क्या हम नौतन के लोग अभी सुरक्षित हैं? कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि नौतन थाना के उत्तर साइड में बघौत बाबा के स्थान है, वहां पे भी सेम दिन में ही कुछ इस तरह की ही घटना हुई थी। कि इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो अगर हम क्षेत्र के लोग अगर इस पे आवाज नहीं उठाते हैं तो ये घटना कल आपके साथ भी हो सकता है। आप सोचिए जरा, जिसकी बेटी की विवाह हो और वो बैंक में गया हो अपनी बेटी के लिए विवाह के सामान खरीदने के लिए, बैंक से पैसा लाने के लिए, जब वो बैंक से पैसा लेकर के अपने गांव की ओर चलता है तो रास्ते में ही उससे पैसे छीन लिए जाते हैं। यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से सिवान जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि नौतन क्षेत्र में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। समय रहते अगर जिला प्रशासन इस पे अगर निगरानी नहीं करती है, अगर संज्ञान नहीं लेती है, तो आने वाले समय में न जाने किसके साथ, ये तो छोटा घटना है कि पैसा ही छीना गया, हो सकता है कि किसी की जान भी ली जा सकती है। और नौतन क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप अपने सोशल मीडिया पे और अपने थाना प्रभारी से आप लोग बात करिए और बात करके उनसे पूछिए कि आप नौतन थाना के क्षेत्र में थाना प्रभारी जो भी गवर्नमेंट इनको फोर्स दी हुई है, गाड़ियां दी हुई है, ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो क्या इनकी जिम्मेदारी इस तरह की चोरी की घटनाओं के लिए नहीं बनती है? ये सिर्फ और सिर्फ शराब पकड़ेंगे अपने क्षेत्र में? नौतन थाना जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पे आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या जिसकी बेटी की शादी थी रामाशंकर भगत, नौतन थाना में एप्लीकेशन दिए हुए हैं कि मेरा पैसा छीन लिया गया, तो क्या जिला प्रशासन इस पे संज्ञान लेगी? क्या सिवान के एसपी इस घटना को संवेदनशील मानते हुए क्या मानवता के नाम पे उस रामाशंकर भगत को बेटी के विवाह के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान या किसी प्रकार का सहायता मुहैया कराएगी? क्या नौतन प्रभारी का ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि इस घटना को बढ़ चढ़ के कम से कम ऐसा सबक सिखाया जाए? इस तरह के जो नौतन क्षेत्र में जो लोग भी आतंक फैला रहे हैं, जिस तरह के गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको कम से कम ऐसा सबक सिखाया जाए कि कोई भी गरीब इंसान नौतन क्षेत्र में रात बिरात चल सके। अभी तो यहाँ दिन में ही लूटपाट हो रही है। मुझे शर्म आ रही है ऐसे कानून व्यवस्थाएं और लॉ एंड ऑर्डर पे, जिसमें दिन में भी लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं पहुंच रहे हैं।